छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आप रहे, तो राहुल गांधी ने अखबारों में तो आया है कि राहुल गांधी ने ये कहा, वो कहा, बहुत सी बातें आई हैं अखबारों में। अ, जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया था कोटा से राहुल गांधी ने, तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। हम पॉल पॉल वोट माँगने के लिए नहीं आए हैं। मतलब उनके कहने का मतलब ये है, हम शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के एजेंडे के साथ आए हैं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन तब से अब तक राहुल गांधी के नारे में एक परिवर्तन हुआ है और इसका मुख्य नारा ये है कि अगर रोजगार नहीं तो सिंहासन नहीं। अगर रोजगार नहीं दोगे तो सिंहासन नहीं मिलेगा। अच्छा, और रोजगार उपलब्ध नहीं है। रोजगार, अगर आज की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, पहले बार तो सरकार का कोई इरादा नहीं है रोजगार देने का। लेकिन अगर इरादा हो भी सरकार का, तब भी वो रोजगार नहीं दे सकती, क्योंकि उसने पहले से ही वो अपने हाथ से वो संभावनाएं नष्ट कर ली। करेक्ट, ये स्थिति है। और इस सरकार को पता था कि हम इन संभावनाओं को नष्ट कर देंगे। इसीलिए सत्ता में आने के कुछ दिन बाद एक न्यू इंडिया नाम का एक की अवधारणा बीजेपी द्वारा जारी की गई और उसमें नौजवानों को शपथ दिलाई जाती थी कि आप न्यू इंडिया के तहत जो है इस देश के नागरिक हैं। और उस शपथ में एक लाइन होती थी कि आप सरकार से रोजगार नहीं मांगेंगे, आप स्वरोजगार वगैरह की दिशा में जाएंगे, सरकार से आप रोजगार नहीं मांगेंगे। ये आप देखिए, मोदी जी वाला पकौड़े वाला जो आइडिया है वो इसी की देन है। अभी भागवत जी ने जैन जी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि एक पान वाले का जिक्र कर दिया कि उसने 27 लाख रुपए कमा लिए। यानी आप जिन लोगों ने डिग्रियां हासिल की हैं वो या तो पकौड़े तलें या फिर पान की दुकान लगाएं। हाँ, अच्छा। जबकि रोजगार का प्रश्न, रोजगार ये है कि डिग्री के मुताबिक रोजगार मिलना चाहिए और लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, लोगों ने जो सपना देखा है, कैसा जीवन गुजारना चाहते हैं, उसको पूरा करने वाला रोजगार उनको मिलना चाहिए। वरना वो हो सकता है कि मजबूरी में उन्हें रेहड़ी पटरी खड़ा होना पड़े, हो सकता है मजबूरी में उन्हें पान लगाने पड़े, हो सकता है मजबूरी में उन्हें पकौड़े तलने पड़े, लेकिन इसका मतलब इससे संतुष्ट नहीं होंगे, वो नाराज रहेंगे लगातार और कभी भी उनकी नाराजगी उबल पड़ेगी। इतना ऐसा कुचक्र इन लोगों ने यहाँ बना दिया है। और राहुल गांधी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है और उनके कार्यक्रमों की जो लोकप्रियता है, वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण लगती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो राहुल ने अपनी बातें कही, आपने खुद ही देखा कितना जबरदस्त उनके प्रति जो है वो उछाल था उसमें। अब इसकी तुलना अगर हम मोहन भागवत के जेनजी वाले संवाद से करते हैं, नीलंजन मुखोपाध्याय ने बहुत अच्छा उसके ऊपर लिखा है, आप जानते हैं नीलंजन को। उन्होंने लिखा है कि जो लोग वहां बैठे हुए थे जेनजी के नाम पर, वो सब ताली बजाने के लिए आए थे और वो बात बात में जरा सा मौका मिलता था वो ताली बजाकर जो है वो अपनी खुशी व्यक्त करते थे और प्रोग्राम असली लगे। इसलिए उसमें एक आध ऐसा सवाल भी पूछ दिया गया था जो अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने झंडा क्यों नहीं लहराया इतने दिनों तक संघ पे, ताकि ये लगे कि नहीं इसमें कुछ ऐसी बातें भी बोली गई जो कि थोड़ी परेशानी वाली बातें हैं। और दूसरी तरफ ये छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम है जिनमें स्वतः स्फूर्त तरीके से इस तरह के लोग आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर अभी भी इतनी राहुल गांधी की सफलताओं के बावजूद कांग्रेस के भीतर अभी भी कुछ एक दो स्वर ऐसे हैं जो कुछ अजीब तरीके से इस पूरे देख रहे हैं। आज शशि थरूर का एक बयान आया कि वो राहुल के जो कार्यक्रम है वो इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पाए जो कि काकरोच पार्टी ने इम्पैक्ट पैदा किया। जबकि दोनों अलग अलग बातें हैं। काकरोच पार्टी का उभरना और हस्तक्षेप करना राजनीति में वो अलग प्रक्रिया है और राहुल का ये प्रोग्राम करना अलग प्रक्रिया है और दोनों प्रक्रियाओं का आपस में संगम हो जाता है। एक मुकाम पे आके दोनों प्रक्रियाओं का आपस में संगम हो जाता है। तो इस पूरे जो मैंने बात आपके सामने रखी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका विश्लेषण जरा और ठीक से किया जाए। देखिए, राहुल गांधी एक राजनीतिक पार्टी के लीडर है, उनकी एक राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी का एक संगठन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और उसका एक जन समर्थन है जिसमें राहुल गांधी की वजह से वृद्धि हो रही है। अब संगठन उस जन समर्थन को संगठन में शामिल कर ले, ये क्षमता एक अलग विषय है जो करने में वो हमें असफल दिखता है, बिल्कुल स्वीकार्य है। काकरोच आंदोलन जो था वो एक विस्फोट था, एक समस्या पर समाज के एक हिस्से का विस्फोट। निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक दल
उसको रिप्लेस उस तरह से नहीं कर सकता। वो उनकी ये तुलना ही अजीबोगरीब है। वो एक इशू आया, उस इशू पर एक प्रतिक्रिया आई, उस प्रतिक्रिया से सहमति भी देश में बहुत सारे लोग जो हैं, जो उससे पीड़ित थे, वो नब्ज को पकड़ लिया उसने, मतलब नब्ज पे उंगली रख दी। तो उसकी प्रतिक्रिया केरल से लेके और कश्मीर तक एक तरफा हुई। भयानक, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा विस्फोट था जनजी का जो ये आंदोलन हुआ जंतर मंतर का। और मैं स्वीकार करता हूं कि शुरुआत में उसको लेके हमारी जो समझ थी वो अधकचरी थी। बाद में जो तथ्य आए उन्होंने उसको हमारे सामने भी नए फलक उसके खोल दिए। हमें पता ही नहीं। शीतल जी, ऐसा मत कहिए। मेरा निवेदन ये है कि ऐसा मत कहिए, इसलिए मत कहिए क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व अलग चीज है और वो आंदोलनकारी जो थे वो अलग है। नेतृत्व में ऐसे विनोद शर्मा की अगर हम बात कहें, उसमें कुछ एंटीबॉडीज आ गए थे और उन एंटीबॉडीज का कंपोजिशन स्पष्ट नहीं था। आज भी ये सब सोनम वांगचुक की भूमिका जो है उसके अंदर सकारात्मक भी थी, क्योंकि उनके अजनशन की वजह से उसको उछाल मिला, वैधता प्राप्त हुई। लेकिन सोनम वांगचुक ने बाद में जो किया वो वही है जिसकी हम लोग चर्चाएं कर रहे थे। अभिजीत दीपके वगैरह का भी दिमाग उस वक्त तक साफ नहीं था। आज इन लोगों का दिमाग ज्यादा साफ है। आज ये मंच पे गांधी, नेहरू और अंबेडकर की तस्वीर रख के चल रहे हैं और कह रहे हैं हम नेहरू के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। मैं इसको इस आधार पर कह रहा हूं कि जैसे एक माध्यम है इंस्टाग्राम, मैं उस पर सक्रिय ही नहीं हूं। मुझे नहीं पता आप हैं कि नहीं है। नहीं, लेकिन आप भी नहीं है, हमारी पीढ़ी के लोग उस पर नहीं है। और ये आंदोलन इंस्टाग्राम पे पैदा हुआ। अब ये हमारी अनभिज्ञता है, मुझे इसको स्वीकार करने में कभी कोई हिचक नहीं हुई, इसलिए कि इससे मैं सीखता हूं और मैं उसको देख रहा हूं लगातार। और मैं ये पा रहा हूं कि जो उनके अंदर धड़क रहा था, इतना ज्यादा वो था वहां, मैं वहां था नहीं तो मैं उसको फील नहीं कर पाया। ये फील हमने तब किया जब हमने पाया कि हमारे चारों तरफ जो बच्चे हैं, मेरे अपने, मेरे बच्चों के बच्चे और जो मेरे दोस्तों के बच्चे, बहुत सारे अधिकारियों के बच्चे जो हम लोगों के दोस्त कम परिचित हैं, और इवन बीजेपी के नेताओं के बच्चे, यानी वो उस नब्ज पे उंगली थी, उन सबके भीतर वो गुस्सा भर रहा था। राहुल गांधी ने भी बिल्कुल उसको करने की शुरुआत की उन्होंने, लेकिन वो भी तकनीक की नब्ज के उस हिस्से पे नहीं थे जिस हिस्से पे उंगली रखने से दीपके ने उस पे उंगली रखी। बहुत से लोग इस देश में हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उस नब्ज पे उंगली उस लड़के ने रखी, उसका श्रेय उसको है भाई। और उससे पूरे देश में वो हिस्सा एकदम उबल के सड़क पे आ गया, और इस तरह से आ गया कि इतना प्रायोजित कार्यक्रम जो भागवत साहब का था, वहां से निकले भी कुछ बच्चों ने बाहर उस पूरे प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी। वो वीडियोस भी हैं। ताली बजाने वाले तो बुलाए गए थे सारे, लेकिन उन ताली बजाने वालों के बीच भी कुछ थे बच्चे जो क्रिटिकल माइंड लेके वहां गए थे, और उन्होंने उसका क्रिटिक प्रस्तुत किया, बहुत तथ्यपूर्वक और बहुत ताकतवर। और हमें सच्चाई ये है, हम इस पीढ़ी की इस लेवल की सक्रियता को, कि मैं बताऊं आपको, अब तो मैं इसको ज्यादा देख रहा हूं, उन्होंने ब्रांड मोदी को, जिसको शायद गढ़ने में 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है और अनवरत खर्च हो रहा है, धूल धूसरित कर दिया। और इसमें संभावनाएं राहुल गांधी जैसों के लिए बढ़ गई। इस आंदोलन से एक्चुअली राहुल गांधी के लिए, चूंकि उनके सामने कोई है नहीं विपक्ष में, और राहुल गांधी उस पीढ़ी को, उस विचार को, उस सोच को सूट करते हैं। वो अच्छी अंग्रेजी बोलना जानते हैं, वो टी शर्ट पहन के आ जाते हैं। कल उनकी टी शर्ट भीग गई, भीड़ में घसीट गई। मुझे तो लग रहा है उन्होंने किसी से शर्ट ली, वो उनके नाप की नहीं लग रही जो पहन के वो बोले। जो पिंक शर्ट पहने हुए थे। हाँ, तो मतलब इस तरह से इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था। तो ये एक मतलब थरूर साहब वो तुलना गलत कर रहे हैं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज। लेकिन उन्होंने, वो ऐसे डॉक्टर थे ये दीपके साहब और ये बच्चों वाला, कि जिन्होंने उस नब्ज पर ज्यादा बेहतरीन ढंग से उंगली रखी। राहुल गांधी भी उसी नब्ज पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी डायग्नोसिस में और इस डायग्नोसिस में भी फर्क है। हो सकता है कि वो चीजें एक दूसरे से जुड़ जाएं, जो आपके सवाल में था कि ये अल्टीमेटली एक ही दिशा में है, तो संगम इनका हो सकता है या हो रहा हो, होता दिखाई पड़ रहा है। ये स्थिति है जैसे कि विनोद अग्निहोत्री ने, इनके प्रवक्ता हैं
क्या नाम है उनका, रैंका, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, है ना? हाँ, राका या हाँ, रंका। हाँ, रैंका। तो वो उनके साथ एक बातचीत की विनोद अग्निहोत्री ने। विनोद अग्निहोत्री ने मुझे खुद बताया। वो बातचीत में उन्होंने खुद भी कहा कि उन्होंने पूछा, राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि जितनी मजबूती के साथ राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया है, उतना और किसी ने नहीं दिया। और हम इस मामले में वो राहुल गांधी की प्रशंसा करते हैं, मतलब उन्होंने साफ तौर पर कहा। और दूसरे उन्होंने कहा कि हम नेहरू के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, अगर जेनजी की जो सबसे बड़ी राजनीतिक अभिव्यक्ति है, वो नेहरू की तस्वीर मंच पर लगाती है गांधी और अंबेडकर के साथ में, तो इससे तो बीजेपी ने जो नेहरू की छवि के भंजन का जो एक बहुत लंबा 12 साल लंबा कार्यक्रम बना रखा है, इस पूरा 12 साल पुराना कार्यक्रम पे एक बहुत बड़ी चोट लगती है इससे। और बीजेपी के पास कोई तरीका नहीं है कि अब वो जेनजी के मन से नेहरू के प्रति जो आकर्षण बना है कि नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे, है, और जो कुछ भारत में सकारात्मक हो रहा था, नेहरू ने अगर वो शिक्षा संस्थान नहीं खोले होते तो कुछ नहीं हो पाता है। तो वो चीज जेनजी के मन में है, और वो नेहरू के प्रति प्रशंसा भाव है उनके मन में, जबकि ये लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे और क्या क्या कहते थे। अच्छा, आप बताइए, इस जेनजी के मन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ है? इस जेनजी के मन में विनायक दामोदर सावरकर की छवि क्या है? इस जेनजी के मन में नाथूराम गोडसे के बारे में ये जेनजी क्या सोचती है? ये जेनजी को केशवराव बलिराम हेडगेवार और गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर या देवरस, इनके बारे में इनमें कोई दिलचस्पी है? ये राजनीति के बारे में जेनजी कोई दिलचस्पी है? ये जेनजी एक क्लिक से 4-4, 5-5 एआई को खंगाल के सच पे पहुंच जा रही है। हाँ, ये आर्थिक आंकड़ों पर, सामाजिक आंकड़ों पर, झूठ पर, इन्होंने, मैं तो कह तो रहा हूं कि जो 1 लाख करोड़ से बनाया हुआ मोदी जी का ब्रांड था, जिसमें गल्फ ही गल्फ था, उसकी इन्होंने तथ्यों से धज्जियां उड़ा दी हैं। और ये इतनी सामग्री जनरेट कर रहे हैं कि पूरा आईटी सेल वगैरह सब इस लड़ाई से बाहर हो गया है। तो ये सामर्थ्य कांग्रेस के पास नहीं थी, ये राहुल की टीम में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। इतने सारी कंटेंट एकाएक लाना, यानी नेहरू जी को, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, आरएसएस का रोल है, बीजेपी की आर्थिक नीतियां हैं, बेरोजगारी की स्थिति है, सरकार द्वारा धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल है, इन सब चीजों के जवाब इनको तो एक क्लिक में हासिल होते हैं। हम लोग उतने सैवी नहीं है, हमें सीखना पड़ता है। तो ये इसलिए ऐसी कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। हाँ, बच्चे हैं तो गाली गलौज और वो सब भी उनमें वो सब होता है। हम लोग अपनी उम्र में बच्चे थे तो उनको नाराज कर दिया ना, उनको गाली गलौज की एक वजह है। गाली तो नाराजगी से पैदा होती है। नहीं भाई, देखिए, मोदी जी को गाली देने में किसको दिलचस्पी हो सकती है? मोदी जी की माँ को गाली देने में किसको दिलचस्पी हो सकती है? हम लोगों के और बच्चों के जो ज़हन है, उसमें उनकी माँ मौजूद ही नहीं है। देखिए, हमारी तो मोदी जी ने चिढ़ा दिया है सबको, बीजेपी ने चिढ़ा दिया है सबको। नहीं, हम इस रियलिटी से कैसे भाग सकते हैं? हमारे चारों तरफ गाली भरी हुई है भाई। हाँ, गाली कोई ऐसी नहीं कि अजनबी एलियन थी और एकाएक कहीं किसी दूसरे देश से एकाएक लाई गई और हमारे देश में इस आंदोलन में पैदा कर दी गई। गाली तो सब तरफ है। इनकी ओर से गाली देने वाले तो 15 साल से 17 साल से सबको गाली ही दे रहे थे। गाली दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये तो उसकी प्रतिक्रिया हुई है। अब प्रतिक्रिया में जो भाषा उपलब्ध है चारों तरफ, जो उनके आचार विचार है, वही सब आएगा। वो उनकी भाषा बन चुका है। उनकी भाषा में ये सब चीजें कॉमन है। दिल्ली की भाषा में, पंजाब की भाषा में बहुत सारी गालियां हमारे बोलचाल में है। तो वो सब चीजें उनकी, अब हर पीढ़ी, ये तो हम आप इस पे बहुत बार बात ही कर चुके हो, जानते भी हैं, हर पीढ़ी अपना भाषा, मुहावरे, निकनेम, ये सब पैदा करती रहती है, बदलती रहती है। ये सब चीजें अनवरत बदलने और बढ़ने घटने वाली चीजें हैं। तो ये सीन ये बन गया है कुछ इस तरह का राजनीति का, कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो भारत में पार्टी प्रणाली की एक जमाने में सर्वोच्च पार्टी हुआ करती थी, अब नंबर 2 की पार्टी है। एक तरफ तो वो युवा पीढ़ी में, जिसको जेनजी आप कह सकते हैं, कह ही रहे हैं हम लोग, उसके अंदर उसकी पैठ तेजी के साथ बढ़ रही है राहुल गांधी की शख्सियत के जरिए। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी का एक आंदोलन है, इसमें काकरोच जनता पार्टी है, जो इसके बारे में उनका रैंका का कहना ये था कि वो हम तो एक मंच के तौर पर फंक्शन करेंगे, अभी कोई पार्टी वार्टी बनाने का हमारा इरादा नहीं। वो सारे देश में
क्या बोलती तू करके मतलब एक पूरा कार्यक्रम सितंबर से वो चलाने वाला है। तो 2 समांतर कार्यक्रम लगातार चलेंगे और वो मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों की जो राजनीति है, वो राजनीति दरअसल एक दूसरे परस्पर व्यापी है, ओवरलैपिंग राजनीति है ये पूरी की पूरी, और इससे सरकार के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती चली जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। एक और इसमें हो रही है, उसका भी नोटिस ले लिया जाए। हाँ। केजरीवाल भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस जेन-जी वाले आंदोलन में स्वीकृति मिल जाए, बिल्कुल, लेकिन उनको नहीं मिल पा रही है। ये भी चीज है, देखिए E20 का सवाल उठा रहे हैं वो। हाँ, वो बहुत सारे सवाल, अब तो E20 आए, पहले वो आंदोलन में बहुत बार गए मंच पे, चूंकि ये सब लोग उनको जानते थे, उनकी पार्टी में रह चुके थे, तो इनको मंच पे आने में जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और उन्होंने ताली वाली सब हुआ उनका, उनके लोग भी लगे रहे इस आंदोलन में, तो उन्होंने भी अपना हैट फेंक रखा है। लेकिन वही है कि जेन-जी की अपनी जो स्वीकृति है, उसमें अगर किसी राजनेता के तौर पे किसी को दूसरे को स्वीकृति मिल रही तो सिर्फ राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी को उस तरह से स्वीकृति नहीं मिल रही है। व्यक्ति के तौर पर वो राहुल गांधी अपनी पार्टी से बहुत आगे निकल गए और पार्टी पीछे पीछे घिसट रही है। एक्चुअली अब पार्टी पर है कि वो इस परिस्थिति को कैसे अपने लिए निर्मित कर सके और उसमें डेवलपमेंट कर सके, वरना वो और केजरीवाल, मतलब कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल की पार्टी, ये सब एक ही पैरामीटर पर चल रहे होंगे। व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी स्वीकार्य है और आंदोलन के तौर पर काकरोच आंदोलन जेन-जी को स्वीकार्य है। ये दो परिस्थितियां हमारे साथ 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 समानांतर चलती हुई मिल रही। हो सकता है कि भविष्य में इनमें एसिमिलेशन भी हो। नहीं, बिल्कुल एसिमिलेशन तो मुझे अभी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब मेरा अपना अवलोकन ये है कि अभी एसिमिलेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप अभिजीत दीप के या उनके जो प्रवक्ता हैं, उन प्रवक्ताओं की बातें अगर सुने तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ये मान लिया है कि उनके आंदोलन का जो राजनीतिक फलितार्थ है, जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके आंदोलन के, वो आंदोलन दरअसल कांग्रेस और राहुल गांधी को ही फायदा पहुंचाएंगे अंततः, और पहुंचा रहे हैं। वो मतलब फायदा धीरे धीरे उधर ही शिफ्ट हो रहा है और हाँ, वो फायदा उधर ही शिफ्ट हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये भी मान लिया है कि उनका कोई पार्टी वार्टी बनाने का इरादा नहीं है। वो एक सिविल सोसाइटी के एक प्रेशर ग्रुप के तरीके से वो काम करेंगे और जन जागरण करेंगे, क्योंकि लोगों में जागरूकता बहुत जरूरी है। जन जागरण क्या कमाल कर सकता है, ये जंतर मंतर ने दिखाया है।